आप भी मर्दाना कमज़ोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ। जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 10 जून की स्पीड न्यूज़। नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने वाले मोदी दूसरे लीडर बन गए। राष्ट्रपति भवन में पुरवक़ार तक़रीब में हलफ बर्दारी, कई सरबराहान मुमलिकत की शिरकत, वज़ीरों में क़लमदानों की तकसीम, पहला चैलेंज स्पीकर के अहदे पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर काबीना में शामिल। जम्मू कश्मीर में एक यात्रियों को ले जाने वाली बस पर मुश्तबा दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 अफराद की मौत हो गई है। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी। मालूमात के मुताबिक बस शिवखड़ा मंदिर से कटरा वापस आ रही थी। मरकज़ में तश्कील पाने वाली एनडीए सरकार में एनसीपी अजित पवार वज़ारत हासिल करने में नाकाम रही। बीजेपी की जानिब से इसे आज़ादाना चार्ज के साथ एक वज़ीर मुमलिकत के अहदे की पेशकश की गई थी, मगर प्रफुल्ल पटेल काबीनी दर्जे के लिए मिस्र थे, जिसकी वजह से एनसीपी को कुछ अरसा इंतज़ार करने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी पार्लिमानी हल्के से हाल ही में कांग्रेस पार्टी के मुंतखब एमपी राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा की तारीखी जीत के बाद यहां अवाम का शुक्रिया अदा करने और इनसे रूबरू होने के लिए प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरा गांधी कुंबा आइंदा मंगल को एक अवामी रैली से खिताब करेगा। जनता दल मुत्तहिदा, जो बीजेपी से हाथ मिलाने की वजह से सेक्युलर वोटरों की नाराज़गी के खतरे का सामना कर रही है, के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने यकीन दहानी कराई है कि जब तक बीजेपी के साथ इक़्तिदार में रहेंगे, इसे मुसलमानों या किसी और अक़लियत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा नहीं चलाने देंगे। नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में हुए बेज़ाब्तगी पर हंगामा मचा हुआ है। 67 स्टूडेंट को पहले रैंक मिलने, एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट के टॉप करने और 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट को इजाफी मार्क्स मिलने के बाद मुख्तलिफ रियासतों में स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं और रिज़ल्ट को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। उड़ीसा में नौमंतखबा बीजेपी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब 12 जून को मुनक़िद होगी। पार्टी के तर्जुमान जितिन मोहांटी ने ये इत्तला दी। इससे कबल नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान ऐलान किया था कि तकरीब 10 जून को होगी। उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला नवीन पटनायक के करीबी बीजेडी लीडर वी.के. पांडियन ने फ़ाल सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बीजेडी की करारी शिकस्त के बाद पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक के करीबी वी.के. पांडियन ने फ़ाल सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। मणिपुर में आसाम की सरहद से मुत्तसिल इलाक़े जेरीबाम में फूट पड़ने वाले हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर रियासत की गवर्नर अनुसुईया ने नई दिल्ली में वज़ीर आला एन बैरन सिंह से तबादला ख्याल किया और वज़ीर आला को हालात पर जल्द से जल्द काबू पाने की हिदायत दी। राजभवन में मुनक़िदा तक़रीब हलफ बर्दारी में बीजेपी के रुकन पार्लिमान नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रक्षा खड़से, आरपीआईए के राज्यसभा मेंबर रामदास आठवले और शिवसेना शिंदे के रुकन पार्लिमान प्रताप राव जाधव ने हलफ उठाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के फाइल पर दस्तखत करते हुए कहा कि इस स्कीम से मुल्क के 3.5 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, जिनमें 20,000 करोड़ रुपए तक़सीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद को दही इलाक़ों में कम वोट मिले हैं। टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजी नगर जेएम रोड, हर्षपर सेनागढ़ रोड, वारजे में ज़ोरदार बारिश हुई है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक होने वाली इस बारिश से गड्ढे और ड्रेनेज भर गए और इसके बाद सड़कों पर पानी बहने लगा और आवाम को दुश्वारियां भी पेश आई। रूस की वोल्को नदी में गर्क़ाब होने वाले ज़ीशान और ज़िया पंजारी की लाशें बरामद कर ली गई है। इस हादसे में 4 हिंदुस्तानी स्टूडेंट की मौत हुई, जबकि एक स्टूडेंट को डूबने से बचा लिया गया। ये सभी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल करने गए थे। इनकी लाशों को रूस से हिंदुस्तान लाने की कागजी कार्रवाई की जा रही है।
इसराइली फ़ौज ने 4 यरगमालियों को छुड़ाने की वीडियो क्लिप नशर की। अल-अक़साम ने कहा, दुश्मन ने कत्ल व गारतगिरी में अपने कई कैदियों को हलाक कर दिया। हमास ने दावा किया कि जबालिया में इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया और कई को जंगी कैदी बना लिया गया। लाल कपड़े पहने हुए मुजाहिरीन रफ़ा पर इसराइली हमले की बाइडेन की रेड लाइन की अलामत 2 मील लंबे रेड बैनर के साथ बिल्डिंग को घेर लिया और इसराइल की गज़ा पर जारियत के ख़िलाफ़ बाइडेन की खामोशी पर गुस्से का इजहार किया और इन्हें तनक़ीद का निशाना बनाया गया। क़तर और मिस्र ने अमेरिकी इंतज़ामिया की हिदायत पर फ़लस्तीनी तहरीक हमास के लीडरों को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल के साथ जंगबंदी पर रज़ामंदी नहीं हुए तो इन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है और इनकी जायदाद सीज़ की जा सकती है, पाबंदियाँ लगाई जा सकती है और दोहा में इनकी पनाह से बेदखल किया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी है। HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को SIT के जरिए 42वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए ने वजाहत की है कि इस्तिग़ासा मुबैना तौर पर बार बार रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के 2 दीगर मामलात के सिलसिले में SIT के साथ इसकी तहवील में तोसी की कोशिश करेगा। हैदराबाद में हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात ने आज शहर के तमाम तर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। शहर में 13 जून तक बारिश हो सकती है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट इटिला राजेंद्र, जो मरकजी काबीना में जगह के ख्वाहिशमंद थे, को पार्टी की रियासती इकाई का सदर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। राजेंद्र, जो हाल ही में ख़त्म हुए इंतखाबात में मलकाजगिरी हल्के से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, को पार्टी क़यादत ने नई दिल्ली बुलाया। तेलंगाना और कर्नाटक में हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश के सबब तेलंगाना के ज्वाराला प्रोजेक्ट की सतह आब में बदतरीज इजाफा होता जा रहा है। मुतहदा ज़िले महबूबनगर का ये प्रोजेक्ट काश्तकारी और पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील करता है। पीर की सुबह इस प्रोजेक्ट में 3806 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मरकजी काबीना में शामिल अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, किशन रेड्डी, राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर और बी श्रीनिवास वर्मा को मुबारकबाद पेश की है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने कहा है कि आइंदा 5 साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कामयाब रहेंगे। ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना से 2 वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय की शमूलियत पर इनको मुबारकबाद भी पेश की गई। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर के शहर लकीमरूद में एक कार बम धमाके में 7 फौजियों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मसले अफवाज की प्रेस सर्विस ने ये इत्तला शेयर की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरकर्दा शख्सियत मौलाना फारूक साहब को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी में जुलूस जनाजा और तदफीन अमल में आई पुलिस ने गाँव में निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। प्रतापगढ़ ज़िले के आलम दीन व जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद फारूक साहब का हफ्ते को शरपसंदों ने मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए बेदड़ी से हमला करते हुए शहीद कर दिया था। बिजली की मोटर का कनेक्शन लगाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ने वाले इलेक्ट्रिशियन की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई है। ये वाक़ा तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। 35 साल इलेक्ट्रिशियन, जिसकी शिनाख्त मूर्ति राम के तौर पर की गई है, महकमे बिजली के ऑफिसर की इत्तला दिए बगैर बिजली की मोटर को बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। ताहम अचानक बिजली का झटका लगने से इसकी पोल पर ही मौत हो गई थी। आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरानी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा, जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है, जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।